बताएं कि जिस तरह हमने तो सुना यह था कि नासिर शाह साहब को आसिफ अली ज़रदारी साहब बनाना चाहते थे चीफ मिनिस्टर सिंध, और फिर वो बिलावल नाराज़ होकर दुबई चले गए थे और फिर बहनें भी गई थी, उन्होंने उनको मनाकर वापस लेकर आई थी। तो मुराद अली शाह साहब क्योंकि उम्मीदवार थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, तो वो बने। तो फिर कुछ मनमानी तो बिलावल की चली ना जी, सिंध की हद तक तो उन्होंने बात मनवाई थी और ज़रदारी साहब ने सरेंडर कर दिया था बिलावल भुट्टो साहब के सामने। अगर ये इतला मेरी गलत है तो काइंडली मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, तस्दीक कर दीजिएगा। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि मौजूदा हालात के अंदर अगर आप देखें तो पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर किसकी चल रही है? क्या प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी की नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, या जो मुस्लिम लीग नवाज और हुकूमत के साथ जो एक उनकी अंडरस्टैंडिंग है, ये प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की पॉलिसी है या ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी की? और एंड में मैं अपना तजिया कर दूंगा। वो लाला ने कहा था कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उसका जवाब ये है कि जिस जमात ने 9 मई किया हुआ है, जिसने शोहदा के जो मुजस्मे हैं उनको नजर आतिश किया, उनको तबाह किया है, जिसने जिना उस पर हमला किया है, जिसने रेडियो पाकिस्तान की जो बिल्डिंग को जलाया है, वो जिसने जो मौजूदा आईजी इस्लामाबाद की आंख को ज़ाया किया है, जिसने डीआईजी इस्लामाबाद थे ऑपरेशन जो कि जमान पार गए थे, जिनको पत्थर मार के जिनका घुटना तोड़ दिया था, ऐसे इंतशारी टोले को एक सियासी जमात का स्टेटस नहीं मिल सकता जब तक ये पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करते, जब तक ये तौबा नहीं करते। सर सवालात का जवाब दे दें लाला। जी हसन, जिस तरह आपने पहला सवाल किया चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह के तौर पर, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुराद अली शाह जो है वो बिलावल भुट्टो का कैंडिडेट है और उस पर उसने बिल्कुल फाइट किया था और उसने वो फाइट जीती भी और उसको उसने टू बी कंटिन्यू भी रखा हुआ है। जबकि बीच में 2-3 बार जो है वो अटेम्प्ट हुआ है उनको हटाने के लिए, और ज़रदारी साहब चाहते थे कि सिंध में चेंज आए और कोई और बंदा आए जो चीज़ों को लेकर आगे चले, मगर बिलावल उनके सामने शीशा पिलाई दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। मगर जहाँ तक आप पावर कॉरिडोर में फैसलों का मामला जो होता है, सिंध के अलावा वफाक की सतह पे बात कर रहा हूँ, तो उसमें ज़्यादातर जो मामला तय करते हैं वो ज़रदारी साहब ही तय करते हैं। बिलावल से मशवरा ज़रूर होता है, बिलावल को समझाया भी जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो मामला तय करने होते हैं तो वो बिलावल अब तक उन मामलात में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से तय करने के उस पोजीशन में नहीं है जिस तरह ज़रदारी साहब हैं। तो इसलिए वो ज़रदारी साहब ही उनको तय करते हैं और वही तय करते रहेंगे। यही मामलात इनका आपस में यहाँ पर तय हैं। सिंध गवर्नमेंट के काफ़ी मामलात बिलावल साहब खुद देख रहे हैं, इसीलिए उनका बड़ा जो है वो झगड़ा आज की आपने जो इब्तदाई में उनका क्लिप भी चलाया जिसमें वो कह रहा है कि वफाकी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो BISP में पैसे बढ़ाएंगे। तो ये देखें ना, उनका प्रेशर है। दूसरी तरफ वालिद साहब जो है वो 450 अरब रुपए देने के लिए तैयार है और वो उधर से बढ़वाने का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये इनके गुड कॉप बैड कॉप मामला चलता रहेगा। और जहाँ तक आपने PTI वाली बात की, तो मैंने ये कहा था कि अगरचे उनको ये मौका दिया जाता है ओपन इलेक्शन में आने का, और अगर जो उनको नहीं दिया जाता है तो फिर तो ये आपस में ही नूरा कुश्ती करते रहेंगे जो दोनों पार्टी। ठीक है, आजाद उम्मीदवारी है ज्यादा है मेरे ख्याल से, आप उनको इग्नोर ना करें। 200 से जायद आजाद उम्मीदवार हैं जी, टोटल 306। हाँ, 200 से ज्यादा। चौधरी साहब आप कुछ ऐड करना चाहें सर प्लीज, हम मुंतज़िर हैं। नहीं मतलब अभी तो मैं लाला साहब से एक सवाल करूंगा। करें जी। कि पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि जो मैदान है मुल्क का, वैसे कोई वो अयूबी दारुल हुकूमत की बातें आप छोड़ें, यानी आज हकायक जो है मैदान में, उसके तो सारी की सारी मैदान जो है वो अपोजिशन के पास है। पीपल्स पार्टी को 30% इक़्तिदार है, 70% नून लीग के पास है। तो अभी तो इन्हें इसी पर गुजारा करना पड़ेगा, वेदर वन लाइक्स इट और नॉट। और दूसरा, आपने पॉपुलर पॉलिटिक्स करनी है तो फिर उसको ये फलांग के PTI ने जितनी स्पेस की हुई है उससे आगे बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी जाएं, लोगों को अपने तरफ लेके जाएं और फिर वो नून लीग को अपना टफ टाइम दें, तो हनूज दिली दूरस, ना नौमन न तेल होगा, ना राधा नाचेगी। आप सिर्फ ये मुझे बता दें पीपल्स पार्टी को इससे बेहतर डील कहाँ से मिल सकती है? पीपल्स पार्टी को इससे बेहतर डील चौधरी साहब कहीं से भी नहीं मिल सकती और ना नून लीग को इससे बेहतर डील कहीं से मिल सकती है।
इस वक्त दोनों पार्टियां जो हैं वो एक सीढ़ी पर ठहरी हुई हैं और वो सीढ़ी स्टेब्लिशमेंट की है। अगर से वो सीढ़ी दरमियान में से निकलती है तो ये ढह जाएंगे। ठीक जी। है लाला, बस एक चीज़ मुझे बताएं, ये जो इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से आपने बात की, इस पे मुख्तसरन एक ज़माने में आपको पता है कि बड़ा एक अप्रोच जो है वो एग्रेसिव थी और जज्बाती थी, और एक नारा होता था कि मरसों मरसों सिन्न डेसों, वो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ज़ाहिर आ जाती थी और एक तशख़्ख़ुस के साथ एक बड़ी क्लोजनेस अपनी शो करते थे। तो अब उस नारे का क्या हुआ अगर जरदारी साहब इस चीज़ पे रजामंद हो गए हैं तो? इशफाक, उसमें जरदारी साहब बड़े खिलाड़ी हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने क्या किया कि सिंध में 6 इंतजामी यूनिट की बात कर दी ना। हाँ। तो 6 इंतजामी यूनिट तो रहेगा, तो नाम सिंध ही उनका। इंतजामी यूनिट 6 हो गए। पहले सिर्फ अगर से कराची का होता तो उस पर फिर एक छाप लगती कि आया ये एमक्यूएम को इंतजामी यूनिट बना के दिया जा रहा है। अच्छा। पूरा पाकिस्तान के इंतजामी अंदर यूनिट तो एमक्यूएम का नहीं होगा, नवाब शाह इंतजामी पहले तो कह रहे थे यूनिट तो कहीं एमक्यूएम का का भी नहीं वो होगा। बात समझ आ गई मुझे। अच्छा लाला ये बताएं, आप कह रहे हैं कि अवाम जो है इस वक्त पीटीआई के साथ है, तो क्या सिंध के अंदर, सक्खर के अंदर जहां आप बेस्ड हैं, वहां पर तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी से ज्यादा ताकतवर है अवाम के अंदर? जी, अगर से यहाँ पर बिल्कुल फेयर इलेक्शन कराया जाता है तो जो नौजवान वोटर है, मैं बारहा एक चीज को वजाहत कर रहा हूँ कि मैं आपकी और अपनी एज की बात नहीं कर रहा हूँ। जो नौजवान 18 साल का वोटर है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग और किसी पार्टी के साथ नहीं खड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ देख रहा है, वो पीटीआई। यानी सक्खर में पीटीआई की जो है वो निश्चित जीत सकती है अगर इलेक्शन हो आज तो? नौजवान वोटर नहीं, आज इलेक्शन हो ना, नौजवान जो भी वोटर अच्छा है। मुकाबला हुआ था वैसे। नहीं तो वो उसमें ये होगा। बहुत शुक्रिया लाला असद पठान, आप हमारे साथ मौजूद रहे। उसमें ये है कि अगर वो क्या नाम है, राना सनाउल्लाह साहब की एक तजवीज़ है ना, इशफाक साहब, वो 25 साल की उम्र वाले। चौधरी साहब आपकी बात से पहले ना मैं वो दोबारा से वो दाग दिलवी का शेर मुझे बड़ा सही याद आ गया हुआ है। नहीं उसी तरह ठीक है। अभी आप देख रहे थे कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अच्छा, ये 2 मरतबा तो रहा था खबर साहब ने भी थोड़ी देर पहले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी सियासी जमात है। जो भी जो है उनको जो भी उनकी सियासी पॉलिसी है, बयान है, उसको मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उनको मतलब मशवरा ही दे सकते हैं हम। आसिफ अली जरदारी साहब को पुराना खुला मैदान देना चाहिए। बिलावल माशाल्लाह ही इज अप्रोचिंग लो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लेट 30s में पहुंच गए। हां, ही इज मैच्योर इनफ। हां, ही इज मैच्योर इनफ। उनको पार्टी के चेयरमैन भी हैं और मैं जरा बात करना चाहता हूं। जी सर, प्लीज करें सर, गो अहेड सर। अशफाक और खावर, ये जो लाला असद ने बहुत बड़ी खबर दी है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कंसीड कर दिया है कि इंतज़ामी तौर पर यूनिट्स बना लिए जाएं। ऐसे अगर ये हो जाता है तो ये बहुत बड़ी सर्विस है मुल्क की। अगर आसिफ अली जरदारी और बाकी लोग भी इस पर एग्री कर गए हैं कि यानी तमाम डिवीजन्स को या कहीं कहीं 1 से 2 डिवीजन्स को इकट्ठा करके सूबाई उनको स्टेटस दे दें, या मतलब है लोकली सारा इक़्तिदार उनको दे दें, तो इट विल हेल्प दिस कंट्री कंसोलिडेट इट्स फेडरेशन एंड हेल्प पीपल ऑफ पाकिस्तान गेट देयर प्रॉब्लम सॉल्व्ड एट देयर डोर स्टेप। ये मैं समझता हूँ बड़ा लाला असद ने बड़ी ब्रेकिंग दी है। पता नहीं इनको कहाँ से इनको मिली है। एक और खबर भी चौधरी साहब जो कंफर्म करके गए हैं, आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब ने पिछले दिनों कहा था कि तरमीम हो या ना हो, इस जो है फाइनेंस बिल में हमने पैसे जो है जो वफाक को चाहिए डिफेंस के लिए और कर्जा की अदायगी के लिए वो हम सिक्योर करेंगे। और लेकिन ये तरमीम के बगैर कैसे करेंगे? सर, तरमीम फाइनेंस बिल के अंदर अब ये जो सजेशन है और हमने प्रोग्राम में जिक्र भी किया था वो ये है उसमें हो सकता है, उसमें ये है कि जो बिस्प है जिसके ऊपर अभी बिलावल साहब नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि जो जितने बेनिफिशरीज सूबा सिंध के अंदर हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत उनको दे। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, केपी के अंदर जो है वाली दे, और पाकिस्तान और पीटीआई एग्री कर रही है इसके ऊपर, और सारे एग्री कर रहे हैं। केपी के गवर्नमेंट इस पर तकरीबन इत्तेफाक। तो ये जो बयान दिया ना बिलावल ने कि जी हम अभी अनाउंस करेंगे प्राइम मिनिस्टर कि जी बेस्प के अंदर इंक्रीज होगी, ये लगता है कि बजट डिले होने के पीछे कोई देयर इज समथिंग कुकिंग अप। मेरे ख्याल में कुछ लोगों को राजी करना है, बात करनी है, तो दैट्स व्हाई 5 के बजाय थोड़ा सा आगे गया है। ठीक है।